दुख दर्द पीड़ा के नीचे आप बरसों से तले दबे हुए थे, वहां से अब निकलने का समय और वक्त आ चुका है, क्योंकि आपके जीवन नई करवट लेने वाली है, जहां से अचानक से कार्य में प्रगति होगी, अचानक से जीवन में सफलता मिलेगी, अचानक से धन का आगमन होगा। दोस्तों, हम बात करें कुंभ राशि के बारे में। 18 मई के दिन जब राहुदेव महाराज आपके राशि में आए, जब उनका आगमन हुआ, तो आपको एक उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं और आपके राशि के वित्त मंत्री और फाइनेंशियल मंत्री भी माने जाते हैं। लेकिन जब राहु महाराज आपके घर में आए तो आपको खुशी हुई कि अब राहु महाराज हमें शुभ फल प्रदान करेंगे, अब हमें धन का आगमन होगा, अब हमारे वैवाहिक जीवन में खटास जो चले तो उत्पन्न होंगे, पारिवारिक कलह समाप्त होंगे। लेकिन वास्तविक में ऐसा हुआ नहीं। और क्यों नहीं हुआ और कौन सी सफलता आपको मिलने वाली है और कहां आपको सतर्कता बरतने की जरूरत है, पूरी जानकारी हम देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये आपके राशि के वित्त मंत्री फाइनेंशियल मंत्री से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यही एक ग्रह है जो आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन लाते हैं और अचानक से दुख दर्द पीड़ा भी दे देते हैं। लेकिन कुंभ राशि में जब लगन भाव में अभी आपके राहुदेव महाराज विराजमान है और लगन भाव से 3 घर पे उनकी दृष्टि पड़ी हुई है। इससे पहले हम जानते हैं राहु महाराज के बारे में। दोस्तों, राहु महाराज एक मायावी और छाया ग्रह माने जाते हैं, वो हमेशा उल्टी चाल में चलते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है बहुत ही तीव्र और हमेशा सीधे चलते हैं, सीधी होती है। लेकिन सीधे होने के कारण वो आपको फल क्यों नहीं दे पाए? जिस समय आपके लगन भाव में आकर के राहुदेव महाराज विराजमान हो चुके थे, उस समय वो वृद्धावस्था में थे और वृद्धावस्था में होने के कारण वो सिर्फ आपको आशीर्वाद दे रहे थे, सही से आपका मदद सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे किसी भी तरह से। और उस समय आपके 3 घर पे उनकी दृष्टि पड़ रही थी, 5वें घर पे, 7वें घर पे, 9वें घर पे, जो कि 5वें घर पे दृष्टि पड़ने के कारण धन में की हानि हो रही थी, नुकसान उठाना पड़ रहा था, धन का आगमन नहीं हो पा रहा था, जो धन कहीं से आ रहा था वो आते ही निकल जा रहा था, यानी धन रुक नहीं रहा था और धन का जरिया बंद था। क्योंकि 5वें घर पे दृष्टि पड़ने के कारण जो होता है, ये तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? यानी शुक्र, सुख वैभव धन के दाता माने जाते, कारक माने जाते हैं। दूसरे, जब 7वें घर पे उनकी दृष्टि पड़े तो आपके मान सम्मान, साहस, पराक्रम सब जला करके राख कर दिए। आप तो करना बहुत कुछ चाहते थे, बहुत हिम्मत करते थे, बहुत प्रयास करते थे, लेकिन सब विफल हो रहा था और ऊपर से गलत आरोप इल्जाम ये भी लग रहे थे। साथ ही वैवाहिक जीवन में खटास उत्पन्न हो रही थी। बिजनेस बार कैरियर कई बार आप चालू आरंभ करने का प्रयास किया, लेकिन बहुत ऐसे लोगों जिनका प्रयास विफल रहा और बहुत ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने यदि बिजनेस व्यापार आरंभ किया तो उन्हें वहां नुकसान उठाना पड़ा, उनके पैसे वहां डूब गए। साथ ही 9वां घर पे दृष्टि, जो कि आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर, परिवार, संतान सब में मतभेद, आपकी बुद्धि, विचार, विवेक आपसे विपरीत दिशा में, जहां आप दिमाग लगा रहे थे, जहां आप अपना बुद्धि लगा रहे थे, वहीं आपको हानि उठाना पड़ रहा था, वहीं आपको नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब इसका उल्टा विपरीत होने जा रहा है, क्योंकि राहुदेव महाराज अब युवा अवस्था में आने वाले हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कोई व्यक्ति यदि युवा अवस्था में होते हैं तो अपना प्रभाव जल्दी देते हैं, तीव्र गति से देते हैं। वैसे राहुदेव महाराज की दृष्टि बहुत ही तीव्र होती है, क्योंकि जैसे राहुदेव महाराज की दृष्टि 5वें भाव पे पड़ेंगे तो अचानक से धन का आगमन होगा। अचानक से धन के आगमन होने के साथ साथ आप नए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, कंस्ट्रक्शन से आपको फायदा होने वाला है। जो व्यक्ति विदेश से जाना चाहते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, वहां से भी धन का आगमन होगा। साथ ही 7वें घर पे दृष्टि पड़ने से आपके मान सम्मान, साहस, पराक्रम में वृद्धि होगी और साथ ही आप अपने बिजनेस, व्यापार, कैरियर में एक नई दिशा, नई मोड़ आप लेंगे। नई बिजनेस, व्यापार के बारे में आप सोच सकते हैं और यहाँ आपको आइडिया मिलेगा, उस आइडिया से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही तीसरा घर यानी 9वां घर पे दृष्टि पड़ने से आपके बिजनेस, व्यापार, कैरियर, साहस, पराक्रम, हिम्मत, सोच, विचार में एक नई चीज देखने को मिलेगी। जहां पहले से बहुत ज्यादा आप बदल चुके होंगे, आपकी सोच, आपके विचार, आपके साहस, आपके पराक्रम, आपकी हिम्मत में एक नई ऊर्जा प्रदान होने वाली है, क्योंकि राहु की यानी तीनों घर पे अब युवा अवस्था में दृष्टि पड़ने वाली है, क्योंकि वृद्धावस्था से अब ये युवा अवस्था में आ चुकी है। राहुदेव महाराज उल्टी चाल चलते हैं, इसके कारण उनका चलना उल्टा होता है। आप लोग, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि वृद्धावस्था से युवा अवस्था में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि राहुदेव महाराज उल्टी चाल चलते हैं, उनकी जो नजर दृष्टि होती है वो सीधी होती है। तो यहाँ वृद्धावस्था में आने के साथ तीनों घर पे दृष्टि तो बना ही रखी थी, लेकिन आपको
एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, न तो वहां से न तो आप आगे जा रहे थे न पीछे आ रहे थे, जैसे लग रहा था जीवन अटक सा गया था, न तो ज्यादा हानि होने दे रहा था न ज्यादा फायदा करा रहे थे। लेकिन अब यहाँ से अब आपको सिर्फ फायदा ही फायदा कराएंगे, क्योंकि ये आपके लगन भाव में विराजमान है, और लगन भाव में विराजमान होने के साथ तीव्र दृष्टि के साथ अब आपके बिजनेस व्यापार कैरियर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, अपने जीवन में सफलता पाते हुए नजर